क्या आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की एक बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि जो 26 में आपका कैलेंडर आउट हो चुका है और एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्या मैथ्स आएगी, वैकेंसीज कितनी आ सकती है, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके में क्या क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है बिकॉज वेंडर हुआ है चेंज। तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या मैथ्स आएगी, कितनी वैकेंसीज होगी। हम तीनों के ऊपर बात करेंगे, एक भी चीज को मिस आउट नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट में पिन करा हुआ भी मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे खुद के क्रेडेंशियल्स कुछ इस प्रकार है, आप चेक कर सकते हो। और हमने बहुत सालों से बहुत सारे सिलेक्शंस जो हैं स्टेनो में दे रखे हैं। हम बहुत साल से बच्चों को गाइड करते हुए भी आए हैं। तो आप काफी मतलब हद तक क्या पूरा ट्रस्ट कर सकते हो आप लोग। अब देखो, सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है, टारगेट बस, और बस 600 प्लस लाइक है। शेयर और कमेंट करना है बस सिंपली कि आप 2026 की तैयारी कर रहे हो, यस या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंटली कि अभी क्या आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है या आप रिवीजन कर रहे हो, ये बता देना, मुझे काफी हेल्प होगी बताने में आगे क्या क्या वीडियोस जानी है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके जैसे ही लाइक करोगे ना, हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप कर देना इस वीडियो को सिंपली। ध्यान से देखें तो आपका एसएससी जो है, एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर कराता है, ठीक है, चाहे 25 करा लो, 26 करा लो, 24 करा लो, 23 22 जो भी है सब ठीक है। अब एग्जाम जो है सीबीटी में, इसके अंदर एमसीक्यू होते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं। 100 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की जीके, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है इस पेपर में, ध्यान रखना। इसके अंदर पहले आपका सीबीटी होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश आएगा, बता दिया है। 100 और 80 पे स्पीड पे आपका स्किल टेस्ट होगा। 2 घंटे का स्किल मतलब सॉरी 2 घंटे का आपका टीयर 1 होता है, और स्किल टेस्ट जो है नॉर्मली अपना अलग पेस पे होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सिलेबस जो एसएससी ने डिफाइन कर रखा है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये काफी 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 काम आएगा। जनरल आपका जो रीजनिंग है नॉर्मली, ठीक है, इसके अंदर आपके नॉन वर्बल वर्बल दोनों के क्वेश्चंस आएंगे, एनालॉगी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, मतलब इन ऑल आपका जो नॉर्मल यहाँ पे जो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इसके अंदर आपको बुक्स टैग करी हुई मिल जाएंगी कुछ। तो अगर आप वो बुक्स परचेज करते हो तो आपको इनऑल वो सारी चीजें उस बुक्स में मिल जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सेम फॉर जीके, सेम फॉर इंग्लिश। बार बार बच्चे पूछते हैं मैम सिलेबस बता दो, तो मैंने ये स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड कर दिया। लेकिन अब हुई है गूगली। गूगली क्या हुई है? वेंडर हुआ है चेंज। अब आप लोगों को ये बात तो जाननी पड़ेगी कि अगर आप स्टेनो का पेपर देने जा रहे हो तो आप सिर्फ स्टेनो से मतलब नहीं रख सकते इस टाइम पे। क्योंकि अब जब मैं आपको बोलती हूँ कि भाई सेल्फ सिलेक्शन लिया है, इतनों को सिलेक्शन दिलवाया है, एडमिन सेलेक्टेड है, सब है, तो एक चीज तो ध्यान रखनी है कि सिर्फ एसएससी के पीवाईक्यू लगाने के, सॉरी एसएससी स्टेनो के पीवाईक्यू लगाने से कुछ होगा नहीं। आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपको ये सब लगाने पड़ेंगे, ये सच है, ठीक है। अब जितने भी पेपर न्यू वेंडर लेगा, हमें उनके पैटर्न्स को भी एनालिसिस करना पड़ेगा, ये बात तो सच है। तो सीजीएल मेंस का पेपर अभी सबसे करंट हुआ है, तो हमने उसका भी एनालिसिस करा है और इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट करा है। वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले। अब चेंजेस आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग। आपका नॉर्मल जो सिलेबस है उसके साथ में आपको स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस करने चाहिए। बिकॉज हो सकता है कि न्यू वेंडर ये चीजों को फिर से पूछे, क्योंकि उसे 2025 में पूछा है। क्योंकि वेंडर चेंज हुआ है तो चीजें आपको देखने को चेंजेस, स्लाइड चेंजेस मिल सकती है। बार बार बच्चे बोलते रहते हैं मैम टीसीएस क्या बिल्कुल ही इरेलीवेंट हो गया है क्या मैम, हम तो करे ही ना क्या मैम। अरे भाई सुनो, ध्यान से सुनो, 80% सिलेबस, 80% टू 85% क्वेश्चंस भी अभी भी सेम है, प्रीवियस ईयर से ही उठाए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है। बट जो 15% चेंजेस है ना, मैं उनकी बात कर रही हूं कि सिलेबस प्लस स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलेबस प्लस इनइक्वालिटी, सिलेबस प्लस इनपुट आउटपुट जो क्वेश्चंस आते हैं वो वाले। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो इनहांस होंगे और आप करोगे अच्छे से क्वेश्चंस को, ठीक है। अब ये चीज, दूसरी चीज यहाँ पे मैथ्स, क्या मैथ्स आएगी? बार बार ये जो क्वेश्चन पूछ रखा है, एंड जो कुछ सो कॉल्ड लोग आपको मैथ्स कराने के लिए पगला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हम मैथ्स कराएंगे, ये कराएंगे, तो आप एक बात ध्यान से सुनो। जब 2025 में सारे क्वेश्चंस पे आपको मैथ्स में फ्री के नंबर दे दिए हैं, अटेम्प्ट करे या नहीं करे हैं, तो भाई क्या फायदा है आपका मैथ्स करने का? और एक एडवाइस मेरी लेके जाओ, चाहे आप उसको फॉलो करना करो, अब दिमाग में तो रहेगी कि जब आपके मॉक्स में अच्छी परसेंटाइल, दैट मीन्स 95 से ऊपर परसेंटाइल आने लगे,
जब आपके मार्क्स 150 से ऊपर आने लगे हर मॉक में, मतलब आ रहे कभी 150, 152, 157, कभी ऐसे मॉक्स आ रहे हैं और स्कोर आ रहा है, और साथ में आपकी स्पीड, चाहे आप हिंदी से हो इंग्लिश से हो, 100 वर्ड्स पर मिनट हो जाए, तो आपको मैथ्स कर सकते हो। वो भी अदर एग्जाम्स के, जैसे डी ट्रिपल एस में मैथ्स आती है, एम्स में मैथ्स आती है, अलग अलग एग्जाम्स में मैथ्स आती है, तो उसके लिए कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ना मेरे अभी मार्क्स आ रहे हैं, ना अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ना मेरी स्पीड अभी 60-70 पहुंची है, लेकिन मैं मैथ्स भी करूंगा, दिस इज द वर्स्ट डिसीजन आप लोगे। क्योंकि ना आप यहाँ के हो, ना आप वहां के हो, ना आपका इंग्लिश रीजनिंग जीके कंप्लीट होगा ठीक से, ना ही मैथ्स होगा। रीजन, मैथ्स अपने आप में बहुत वास्ट है। मैथ्स अपने आप में बहुत वास्ट है, आप करने बैठोगे तो 3-4 महीने जाएंगे उसके अंदर। तो पहले अपना जीके रीजनिंग इंग्लिश में स्कोर लाके, रिवीजन करके, प्रिपरेशन अच्छे से करके, स्पीड बढ़ा के मैथ्स करनी हो तो कर लेना, लेकिन वो भी अलग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एसएससी में अगर स्टेनो में मैथ्स आएगी नहीं और गलती से आ गई तो फिर बोनस पॉइंट मिल जाएंगे, तो क्यों कर रहे हो आप मैथ्स ये। और अगर आप एम्स, डी ट्रिपल एस बी ऐसे पेपर्स के लिए मैथ्स कर रहे हो तो वो एक अलग बात है, वो प्रॉपर एक अलग बात है। अब बात करेंगे इंग्लिश की। कॉम्प्रीहेंशन का लेवल बढ़ा है और ग्रामर थोड़ी सी डीप पूछी जा रही है और क्लोज टेस्ट का लेवल भी बढ़ा है। यस, अब जो छोटे छोटे क्लोज टेस्ट आ रहे थे, कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल इजी पीजी से आ रहे थे, अब वो नहीं हो रहा। न्यू वेंडर ने जो स्टैंडर्ड्स है उसे थोड़ा सा हाई रेस कर दिया है, ये हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, आप मानो ना मानो। अब आपको, मुझे पता है कि बहुत टेंशन भी हो रही होगी कि यार सिलेबस भी इतना चेंज हो गया है, अगर चाहे 15% ही चेंज हुआ है, थोड़ी चीजें टफ होने लग गई हैं, तो कैसे करें। तो हम लोगों ने बेस्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके थ्रू हम हर साल सिलेक्शंस देते हैं, और ये न्यू पैटर्न पे ही बेस्ड है। तो आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हो, और एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाय हेलो आप कैसे हो, ये सब लिखने की जगह सीधा लिखा करो मैम आई वांट मेंटोरशिप डिटेल्स, बस। या अगर आपको स्किल क्लास में आना है तो मैम मैं स्किल क्लास की डिटेल्स चाहता हूँ, और अगर आपको पिटमैन की क्लास में आना है तो मैम मेरे को पिटमैन की क्लासेस की डिटेल्स चाहिए प्लीज, हाई कैसे। अरे इतना करने से बेटर है आप डिटेल्स ले लो, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है हम सबको। तो व्हाट्सएप पे डिटेल्स ले सकते हो मेंटोरशिप प्रोग्राम की, या टेलीग्राम पे ले सकते हो @APNI1400, क्योंकि हम डेली टारगेट्स, डाउट क्लियरेंस दे रहे हैं 24/7। हम ऐसा नहीं करेंगे आपके लिए कि जब हमारा मन है 1 घंटे के लिए सब ग्रुप खोल दिया शाम में और फिर आपको बोल दे कि चलो अब आप पूछ लो डाउट्स। नहीं, आप 24 घंटे अपने डाउट्स पूछो यार। हमने एडमिन्स क्यों रखे हैं जो खुद सेलेक्टेड है, ताकि वो आपके डाउट सॉल्व कर सके। पीडीएफ्स आपको प्रॉपर्ली मिलेंगी, रिवीजन होगा आपका प्रॉपर। जो बेसिक्स के लिए आएंगे उनको बेसिक्स के टास्क मिलेंगे, जिनका सिलेबस हो गया है उन्हें रिवीजन के लिए करना, उन्हें वो टास्क मिलेंगे। मोटिवेशन तो हमेशा रहता है, ठीक है। गाइडेंस प्रॉपर रहती है 24/7। आप कभी भी हमें पर्सनल मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिलेगा विद इन वन, मतलब कह लो 1 दिन के अंदर, क्योंकि काफी मैसेजेस हो जाते हैं, तो 1 दिन के अंदर आपको 100% रिप्लाई मिल जाएगा। रेलेवेंट कंटेंट हम दे रहे हैं आपको, यहाँ वहां का नहीं भगाना है, सिंपल सी चीज बोलूंगी, इसलिए ज्वाइन करना हो मेंटोरशिप तो कर लेना। अब जीके की बात करेंगे। जीके में अब जो बोलबाला है वो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का। यस, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सादा इसी में से आ रहे हैं, या स्टैटिक जीके। मैंने इससे पहले 120 डेज स्ट्रैटेजी बना रखी है आप लोगों के लिए, वो देख लो, वो इतनी अच्छी वीडियो है, एंड थैंक यू सो मच उस पर इतना प्यार देने के लिए। मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊंगी आप लोगों के लिए। आप लोगों को कौन कौन सी वीडियो चाहिए वो भी बता दिया करो। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं आगे भी डिस्कस करूंगी, जब मैं प्रॉपर्ली जीके की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ वन लाइनर याद करने की जरूरत नहीं है कि बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन याद कर ली, तो नहीं, अब थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या है कि आप अपनी बुक्स जो मैंने टैग कर रखी है वो तो करो ही, वो तो करनी ही है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है आप ल्यूसेंट जैसी बुक वगैरह पढ़ सकते हो। थोड़ी बोरिंग है, मैं अग्री करती हूँ, मैं कभी नहीं बोलूंगी कि नहीं नहीं बिल्कुल बोरिंग नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब सुनो, सीजल मेंस हुआ था, अभी आप लोगों का हुआ है मंडे को। तो अभी सबसे सिंपल चीज ये है कि मैंने डिकोड करा कि कैसा आ रहा है। तो रीजनिंग जो है वो मॉडरेट साइड आई है, आप लोग भी कर लोगे, ठीक है, पूछा है तभी बताया, क्योंकि कुछ बच्चों का मेंस था इस बार। जीके में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, और करंट अफेयर्स 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं रेलेवेंट ईयर के। तो करंट अफेयर्स की टेंशन मत लो, वो भी हेडेक मैं संभालूंगी सबके लिए, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। इंग्लिश, इंग्लिश थोड़ी सी मॉडरेट साइड है। सबने कहा कि भाई पैसेज तो ऐसा आया है कि बिल्कुल इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू को टक्कर देते हुए आया है, तो वो थोड़ा सा हमें देखना होगा, उसके लिए भी समझाऊंगी मैं आपको। लेकिन अभी से दिमाग में ये चीज हमें डाल लेनी है किसी भी हालत में कि सिंपल पेपर थोड़ा मॉडर्न, मतलब सॉरी मॉडरेट साइड वो हो सकता है, क्योंकि ये चीज आप मानो ना मानो किसी भी हालत में सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मतलब सब कर रहे हैं, ठीक है।
अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो अपने आप को ना आप 120 डेज चैलेंज दो। 4 महीने हो गए 120 डेज कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है पूरा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो इन दिनों में कंप्लीट करो, अगर आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं है तो इन दिनों में 120 डेज में कंप्लीट करो। चैलेंज की तरह लो इसको, ठीक है। इसके अलावा देखो हमारे स्टूडेंट सिलेक्शन भी ले रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि स्टेनोग्राफर बन रहे हैं बच्चे जो है, इतनी तारीफ कर रहे हैं, ऐसे कोई भी नहीं करेगा किसी के लिए। आप एक चीज ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये चीज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील होता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं सही जगह आ गई हूं। अब इससे ज्यादा किया है, ठीक है। पहले बहुत लोग कुछ और बोल रहे थे, क्योंकि देखो अच्छी चीजों के लिए ना लोग आपको कंपटीशन कम करने के लिए अच्छी चीज के लिए बोलेंगे अरे बेकार है बेकार है। ये टीचर्स के साथ होता है, जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो इस चीज को बहुत रिलेट भी करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ना पता नहीं क्या सोचते हैं कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट डोंट थिंक इन दैट वे। आप सिंपली ये है अपनी पढ़ाई करो, और इतने फीडबैक्स ऐसे ही नहीं आएंगे। तो आप मेंटोरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर लो। आप स्किल क्लास भी ले सकते हो, और एक डेमो फ्री है, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, आपको एक डेमो मिल जाएगा, देन डिसाइड करो। पिटमैन की क्लास भी ले सकते हो, ये भी काफी 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 अच्छी क्लास है। अब एक क्वेश्चन जो बार बार बच्चे पूछ रहे थे कि मैम प्लीज थोड़ा सा वैकेंसीज के बारे में बता दो, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा आएगी कम आएगी क्या आएगी। अब ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2022 की वैकेंसीज देखो, बहुत बम्पर वैकेंसीज थी। 2023 में भी ठीक ठाक वैकेंसीज थी, 24 में अच्छी वैकेंसीज थी, 25 में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है, ठीक है। अब देखो 2026 के लिए आरटीआई हम तभी डाल पाएंगे जब थोड़ा सा पता चल जाए कि भाई डिपार्टमेंट्स में आना शुरू हो गया। बिकॉज अभी कहीं डाली थी तो वहां से ये रिप्लाई है कि अभी उन्होंने कलेक्ट करना ही शुरू नहीं किया है 26 के लिए, तो अभी टाइम लगेगा। लेकिन जो जितना ये पैटर्न हम देख पा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज ठीक ठाक ही आएंगी। या तो आपकी 23 24 25 में से कोई एक ईयर जैसे ही वैकेंसीज आने के चांसेस काफी प्रबल है, काफी हाई है। तो अब ऐसी वैकेंसीज भी आएगी, लेकिन अगर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा है ऐसी वैकेंसीज का भी। तो अपने आप को चैलेंज दो। चाहे मैं कह रही हूँ आप सेल्फ स्टडी करो, मैं कह रही हूँ आप किसी से बात मत करो, कुछ मत करो, कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी करो, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मॉक्स लगाओ, सेक्शनल दो, और साथ में ज्यादा से ज्यादा उस चीज का प्रिपरेशन करते रहो। बार 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 गलतियां होगी, हर इंसान से गलती होती है। जब हम पढ़ते थे ना तो हमसे भी गलतियां होती थी, ऐसे थोड़ी ना कि कोई भगवान का अवतार लेके आया है कि भाई गलतियां नहीं होगी, ठीक है। तो गलतियां सबसे होती है, बट ये होता है कि आपको करना है कैसे, ठीक है। और आप मॉक्स बार बार पूछते हो तो आप कोड यूज कर सकते हो APNI, ये है टेक्स्ट बुक के लिए कोड, ठीक है। टेक्स्ट बुक के लिए आप कोड यूज कर सकते हो APNI, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। आप बार बार पूछ रहे थे, मैंने इसीलिए बता दिया। अभी आप लोगों का स्किल भी है कुछ बच्चों का 2025 का, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। और आपकी सिटी वगैरह आउट हो गई है, 28 को हिंदी का है, 29 का इंग्लिश का है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट ऑल्सो। एंड 2026 वाले जितने भी बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो के नीचे लिखेंगे कि वो प्रिपरेशन में अभी कुछ स्टेज पे है, सिलेबस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ठीक है। और ये भी बताना कि अगर आप मॉक दे रहे हो तो क्या स्कोर आ रहा है, ताकि मैं बेटर आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है वो लेकर आऊंगी। और 120 डेज वाली स्ट्रैटेजी जरूर देखना, जरूर मतलब जरूर, ठीक है। वो बहुत अच्छी वीडियो है। बाकी देखो चेंजेस के नाम पे 85% सिलेबस वही है जो ऑलरेडी आ रहा था, ये 15% चेंजेस है, इन्हें थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करना है। वो भी मैं बोल रही हूँ, अगर आप मेंटोरशिप प्रोग्राम लेते हो तो उसमें मैं करवा ही रही हूँ, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे कंसिस्टेंट हो रहे हैं, डिसिप्लिन हो रहे हैं। ये टेलीग्राम पे आप देखो हम स्क्रीनशॉट डालते रहते हैं, भाई बच्चों इतने ज्यादा डिसिप्लिन फील कर रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं इस केस में। अब और अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो ये टॉपिक्स को ढूंढ के इन टॉपिक्स को कर लो, ताकि आपको ये बिल्कुल भी दिक्कत ना दे। इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन क्लोज टेस्ट से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हमें डरना चाहिए, रीजन कि कुछ हो सकता है कि कुछ ट्विस्ट दे SSC। और सेम चीज कि हमें जीके में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की ही तैयारी अच्छे से करनी है। ये सब हो जाए तब मैथ्स करना हो कर लेना। लेकिन अगर अभी भी आपका एम ये है कि आपको SSC स्टेनो निकालना है तो अभी बिल्कुल मैथ्स मत करिएगा। किसी की बातों में आने से पहले आप उसके प्रोज और कॉन्स निकालो, किसी की भी बात, चाहे मेरी बात में आने से पहले, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार वर्थ इट है करना, कि नहीं यार मेरा सारा सिलेबस हो गया है, मेरा स्किल भी बिल्कुल रेडी है, मैं क्या करूं, मेरे पास ना जरा टाइम है, तो करो, कोई नहीं रोक रहा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी मेरा तो ऐसी सिलेबस बचा हुआ है, फिर क्यों कर रहे हो, फिर पढ़ाई कर लो ना, अपनी तीनों सब्जेक्ट्स करो अच्छे से पहले, ये जरूरी है, क्योंकि बोनस पॉइंट मिल ही रहे। एम्स की, DSSB की, आपके जो भी एग्जाम्स और भी हैं स्टेनो के, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी कि बताऊंगी उनमें आपको क्या अप्रोच रखनी है, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।